भारत के संवैधानिक इतिहास में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का यह मामला सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जाता है। इस केस ने यह तय किया कि संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति है या उस पर कुछ सीमाएं भी लागू होती हैं। इस मामले ने भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी और आज भी बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि सिद्धांत भारतीय संविधान की नींव मानी जाती है। इस मामले को समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। इसमें संसद और राज्य विधान मंडलों को बहुत शक्तियाँ दी गई। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन सवाल यह था कि क्या संसद किसी भी भाग में यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है या नहीं। संविधान लागू होने के बाद से ही किसानों और गरीबों के लिए भूमि सुधार कानून बनाए गए। सरकार चाहती थी कि बड़े बड़े जमींदारों की ज़मीन अधिग्रहित करके गरीबों में बांटी जाए, लेकिन ऐसे कानूनों को कई बार अदालत में चुनौती दी गई और अदालतों ने कहा कि ये कानून मौलिक अधिकारों, खासकर संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ा। इससे जुड़े हुए बहुत से केस आए, जैसे शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस और गोलकनाथ केस। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उन पर भी एक एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं केशवानंद भारती केस की। तो केशवानंद भारती केरल के कासरगोड जिले में एन्नीर मठ के प्रमुख थे। 1970 में केरल सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाया, जिसके तहत मठ की बहुत सी ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई। इसके खिलाफ स्वामी केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शुरू में यह एक साधारण संपत्ति विवाद का मामला लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसमें सवाल यह उठने लगा कि संसद को संविधान संशोधन की कितनी शक्ति है और उसकी सीमा कहां तक है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और धीरे धीरे यह मामला इतना बड़ा हो गया कि भारत के न्यायिक इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ गठित हुई। इस पीठ में कुल 13 न्यायाधीश शामिल हुए थे। सरकार की ओर से तर्क दिए गए कि संसद जनता की प्रतिनिधि है और जनता की सर्वोच्चता को मानते हुए संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। अगर संसद पर रोक लगाई गई तो देश की प्रगति रुक जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि संविधान में कुछ बुनियादी ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिन्हें संसद नहीं बदल सकती। अगर संसद को असीमित शक्ति दे दी गई तो वह लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही भी लागू कर सकती है। ऐसे में संविधान का असली स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। तो इस केस का आखिरी फैसला यही था कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं बदला जा सकता।